भगवान शिव को मनाने के लिए लोगों की ओर से कई बार व्रत रखे जाते हैं। इसी के साथ ही अपनी मुराद भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए कई मीलों की चढ़ाई भी चढ़ी जाती है। वहीं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर अलग अलग तरह से लोग महादेव तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं। इसी के साथ ही महादेव के साथ कनेक्ट करने में लगे हैं। तो वहीं हम आपको एक अनोखा कनेक्शन दिखाना चाह रहे हैं। चंडीगढ़ के काइटिस्ट की ओर से महाशिवरात्रि के मौके पर एक सुंदर सी पतंग बनाई गई है। इसी के साथ ही आप अगर ऊपर तक देखेंगे तो नाग देवता भी पतंग के रूप में उनकी ओर से बनाए गए हैं। चंडीगढ़ के काइटिस्ट वरुण की ओर से ये सुंदर सी आकृति बनाई गई है। इसी के साथ ही हम इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 42 की लेक पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये काइट बनाई है। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि इनके मदर की हेल्प के साथ ये काइट इन्होंने बनाई है। तो वरुण सर, आपने ये काइट बनाई है, क्या कहेंगे महाशिवरात्रि के मौके पर? पहले तो सभी को महाशिवरात्रि के मौके पर ओम नमः शिवाय। और जैसा आप देख रहे हैं, हमने शिवरात्रि के पर्व पर शिव जी के आशीर्वाद से, भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आज हम एक पतंग जो कपड़े से बनाई हुई है, आज हम वो उड़ा रहे हैं। तो इस पतंग के माध्यम से हम ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो माना जाता है कि हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो वो बहुत कम टाइम के लिए उस चीज़ को याद रख पाता है। तो हम ये भी समझते हैं कि आकृतियाँ जो हैं वो इंसान के दिमाग में बहुत देर तक वो रहती हैं। तो ये एक आकृति बनाकर भगवान भोले की जैसी उनकी गाइडेंस थी, उसके हिसाब से हमने इस काइट को तैयार करना शुरू किया। और मैं धन्यवाद करूंगा अपनी मदर का, जो कि एक काइट मास्टर हैं। आज काइट मास्टर मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग आज की डेट में काइट मास्टर उसको सोचते हैं जिसको पतंग बनानी आती है, या पतंग बनी बनाई पतंग को जो डिज़ाइन करता है उसको भी हम काइट मास्टर बोलते हैं। बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काइट मास्टर वो व्यक्ति होता है जो इंटरनेशनल लेवल की काइट्स बनाता है। और इंटरनेशनल लेवल की काइट के लिए क्या होता है कि एक तो आपकी कड़ी मेहनत रहती है, और मोस्टली कपड़े पे ज़्यादा काम होता है, या कोई ऐसी आइटम जिस पे जो चीज़ यूज़ में नहीं आ रही, जैसे प्लास्टिक है या कोई और है, जिससे आप इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए। तो वरुण सर, ये काइट पूरी फैब्रिक्स के साथ आपने बनाई है विद पेंटिंग? जी बिल्कुल। तो जैसे कि अगर हम महाशिवरात्रि की काइट की बात करें, तो अभी आप एक किस्सा बता रहे थे कि ये काइट पूरी नहीं हो रही थी, तो क्या ऐसा हुआ कि काइट पूरी हो गई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा जब तक ना हो तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। ये काइट का ऐसा हुआ कि हमने इसके ऊपर, हमें पता था कि महाशिवरात्रि आ रही है, और हम लोग 10-12 दिन पहले से ये प्लान कर रहे थे कि हम महाशिवरात्रि के पर पतंग बनाएंगे। अब उस समय हुआ क्या कि हमने कुछ डिज़ाइन डिसाइड किया। अब वो डिज़ाइन जो था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रही थी कि जैसे हम आकार कह सकते हैं कि छोटा। आप देखिए, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, कई बार क्या है, आकार के चक्कर में भी कई बार लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जैसे कुछ भी होता है, तो मेरे दिमाग में था कि हम भगवान शंकर जो हैं उनको देव नहीं महादेव कहा जाता है। तो महादेव की काइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो जिसका आकार बड़ा हो, और उस चक्कर में हम चाहते थे कि बढ़िया बनाएं। अब हुआ क्या कि वो काइट पे हम काम नहीं कर पा रहे थे। इवन मैं बताऊं कि वो हम शुरुआत ही नहीं कर पा रहे थे, और इस बात को 5-6 दिन निकल गए, और हम लोग प्रयास करते रहे। मैं अपनी मदर से बार बार शेयर करता रहा कि हमने कुछ ना कुछ गलती की, और मैं इनको बोलता रहा कि वो महादेव हैं, और उनको महा की उपाधि क्या है कि उन्होंने जब उन्होंने विश किया था, तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अपने जो विश जो है अपने गले में धारण किया था। जैसे ही हमने इसका आकार चेंज किया और आकार उस तरह से रखा कि हाँ महादेव की, क्योंकि आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने चेंज किया तो वैसे वैसे मेरे को लगता है भगवान महादेव ने इतनी सपोर्ट की। मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि काइट इतनी जल्दी बनी। बनाने में हमारा मन लगा, और दिन रात हमने मिलके, क्योंकि मैं मदर को बार बार ये कहता रहा कि अब टाइम आ चुका है और हमारे को ये प्रेजेंट करना है। और मुझे ही नहीं पता, ऐसा लग रहा था कि जैसे रात को बना के कुछ सोए होते हैं और सुबह तक थोड़ा सा काम अपने आप भगवान कर देता है। तो आपकी भगवान पे आस्था होनी चाहिए।
तो मैम आज अपने ये काइट लेकर आए हैं आप, ये काइट उड़ा रहे हैं आप, क्या कहेंगे कि महाशिवरात्रि के मौके पर इतनी सुंदर काइट आपने बनाई, इसी के साथ ही नाग देवता को सबसे ऊपर रखा है आपने। देखो, सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकें हों। और ये तो महादेव है, इनकी तो तुलना कोई कर ही नहीं सकता। जी जी जी। चाहे और वैसे भी भोले भाले हैं, अपन हमारी गलतियों को तो माफ़ करते ही करते हैं और सदा ये खुश ही रहते हैं। अब चंद्रमा है, इन्होंने अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। हमें इनसे बहुत सीख मिलती है कि अपने दिमाग को हर समय ठंडा रखना चाहिए। और गंगा की फुहार जटाओं से निकल रही है और पानी की वेस्टेज भी नहीं करवाने देते जी। और पानी का महत्व भी इन्होंने बताया है, तो हम सबको इनसे बहुत सीख लेनी चाहिए। अब नाग है, गले में लिपटे हुए हैं, लेकिन उनको कोई डर नहीं है। हाँ जी, हाँ और हम लोग डरते रह जाते हैं। तो इसीलिए आपने नाग सबसे ऊपर उड़ाया है। इसीलिए नाग से कोई डरे ना। जी जी जी। तो नाग देवता जी आपने सबसे ऊपर रखे हैं। इसके बाद आप सुंदर ये तस्वीर देख सकते हैं महाशिवरात्रि की काइट के, जिसपे शिव और पार्वती की जयमाला डाल रही हैं, शादी की है। हाँ जी, महाशिवरात्रि शादी ये का सुंदर तस्वीर भी आपकी ओर से बनाई हाँ गई जी, है। हाँ जी, बिल्कुल। ये सारा क्रिएट ये पहली बार हुआ है कि मैंने अपनी मदर का साथ दिया। जैसे ये नाग देवता का बता रहे थे, एक्चुअली ये नाग देवता किस चीज़ का सूचक है। देखिए, अगर नाग देवता उड़ रही हैं तो आप देख रहे हैं कि पार्वती माता और शंकर जी की पतंग हम उड़ा पा रहे हैं। ये नाग देवता क्या है, ये हमारी मुसीबतें हैं। इवन भगवान शंकर नाग देवता को साथ में, अगर आप विष्णु जी का भी देखें, विष्णु जी जो हैं वो शेषनाग के मतलब आराम से क्षीर सागर पे बैठे हुए हैं। तो क्षीर सागर में कभी भी आप उनकी कोई भी प्रतिमा देखेंगे, वो जितने रिलैक्स दिखाई देते हैं, अभी की पालनहार हम लोग मानते हैं। तो लाइफ में अगर हम कहते हैं कि हम विष्णु जी को मानते हैं या महादेव को मानते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही स्वरूप है, भगवान ही है, तो हमारे को अपनी मुसीबतों से को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि आज कोई मुसीबत है, कल को कोई और मुसीबत है। हमें हमेशा हंस के रहना है, क्योंकि ये भी आप देखिए उन्होंने सर्प साथ में रखा हुआ है और वो विवाह करने चले हैं। जी जी। आप देखिए कि एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे और कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी इनकी प्रतिमाएं देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर्प साथ में लिए। और ना माता को भी कोई ये नहीं है कि हाँ उन्होंने सर्प साथ में लिए। इसलिए हम लोगों को भी लाइफ में ये सोचना चाहिए। और कुछ पाने के लिए कहते हैं कुछ खोना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ खाली नाम के लिए भोलेनाथ हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैं घूमता रहा हूँ या मैं यात्राओं पे जाता रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर मंदिर जो भगवान भोलेनाथ का है उसमें जाने के लिए आपको प्रॉपर एक यत्न करना पड़ता है और परीक्षा देनी पड़ती है, तभी आप वहाँ तक पहुँचते हैं। और यही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। साथ ही आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कितनी सुंदरी पतंग यहाँ पर उड़ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर काइटिस्ट वरुण और उनकी मदर की ओर से ये काइट बनाई गई है। नाग देवता जी को सबसे ऊपर इन्होंने रखा है, तो एक अनोखा ही कंसेप्ट ये लोग लेकर आए हैं। इसी के साथ ही हम आप सभी दर्शकों को राष्ट्रीय खबर की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वहीं आपका क्या कहना है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, हमें हमारे फेसबुक सेक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए आकृति वर्मा।